आशा दिखने में बहुत खूबसूरत है, ऐसा मामा जी ने बताया था। परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चेहरे से खूबसूरत है, बल्कि उन्हें कहना था कि वह स्वभाव से खूबसूरत है। और पुराने जमाने में बुजुर्गों के ऊपर विश्वास करके नई पीढ़ी के आज के जैसे लोग शादी तय करते समय कई बातों का ख्याल करते हैं। आज के ज़माने में तो पहले व्हाट्सएप, फेसबुक या अलग अलग जो मीडिया के तरीके हैं उस पर फोटो भिजवाना, तस्वीर भिजवाना लड़की की या लड़के की, उसका जीवन परिचय एक दूसरे को भेजना और तत्पश्चात जो सारा जीवन परिचय में लिखा है वह सारी बातें एक दूसरे में मेल खाने के बगैर लड़का या लड़की देखने का कार्यक्रम नहीं हो रहा है। परंतु पुराने ज़माने में ये नहीं था। कोई बुजुर्ग घर का बताता था कि इस लड़की के साथ आपको शादी करना है और हमें वो बात माननी पड़ती थी, और लोग या जो भी नौजवान लड़का है वह शादी के लिए हाँ कर देता था, शादी हो जाती थी, जीवन व्यतीत होता था। परंतु आज ज़माना बदल गया। प्रेमचंद इस कहानी में आज के ज़माने की और प्राचीन पुराने ज़माने की भी थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहते हैं छात्रों, कि विपिन बाबू का जो जीवन जीने का तरीका है, विपिन बाबू के सोच जो है वो सोच आज के नवयुवकों की सोच जरूर होगी। आशा की जो सोच है, आशा का जो बर्ताव है इस कहानी में, वो भारतीय संस्कृति में स्त्री की पहचान है। हम पूरे विश्व में ऐसा ढिंडोरा पीटते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व में महान है। क्यों महान है? उसकी महानता किस पर निर्भर करती है? तो मुझे लगता है सबसे पहली बात भारतीय स्त्री पर वो महानता निर्भर करती है। क्योंकि आज भी भारतीय स्त्री जो है वह, अगर हमने देखा तो कई मायने में पुराने रीति रिवाजों को लेकर आज भी भारतीय स्त्री अपना जीवन यापन कर रही है। थोड़ा सा परिवर्तन विज्ञान और तंत्रज्ञान को लेकर जरूर आया है, वो भी है, हम मानते हैं। परंतु स्त्री और पुरुष ये शीर्षक इस कहानी को क्यों दिया? तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद इस कहानी में पुरुष सत्ता का मानसिकता का भी कुछ चित्रण जरूर करना चाहते हैं और स्त्री वर्ग की मानसिकता का भी चित्रण इस कहानी के जरिए जरूर करना चाहते हैं। पुरुष आज भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु स्त्री समय समय पर अपने आप को बदल लेती है, मोड़ लेती है। अपने जीवन जीने के तरीके वो बदल लेती है। आज भी कई मायनों में स्त्री अपने आप में सहनशील है। जितना पुरुष वर्ग मुझे लगता है सहनशील, स्त्री के तुलना में जरूर नहीं है। ये इस कहानी में प्रेमचंद बताना चाहते हैं। विपिन बाबू का जो जीवन जीने का तरीका है, जब उन्होंने आशा के साथ शादी की और आशा जी का चेहरा देखा, तब से वह आशा से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कल्पना उन्होंने अपनी पत्नी की थी खूबसूरती को लेकर, उस प्रकार की पत्नी उन्हें नहीं मिली है। यही एक वजह है जिसके कारण विपिन अपनी पत्नी से कई दिन बात नहीं कर रहा है। परंतु आशा उससे उल्टा अपना जीवन यापन करती है। बार बार वे अपने पति से बात करना चाहती है, परंतु पति उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको कहानी में बताया था कि आशा बीमार है, फिर भी पति उसकी बीमारी का कारण नहीं पूछता, उसको अस्पताल नहीं लेके जाता,
न कि उसको दवा दारू देता, न कि उसका कुछ ख्याल करता। परंतु जब वही आशा अपने पति बेहोश होकर गिर जाते हैं तो सारे गली के लोगों को जोर जोर से चिल्लाकर इकट्ठा करती है 2 मिनट में, और तुरंत अपने पति को अस्पताल लेकर जाती है और कई दिन बिस्तर पर जो उनके पति पड़े हुए हैं उनका इलाज करती है। ये कहाँ का परिवर्तन है, ये क्या अंतर है पुरुष के जीवन यापन में और स्त्री के जीवन यापन में। इसी कारण मुझे लगता है कि इस कहानी को स्त्री और पुरुष ये शीर्षक दिया है। मतलब घटना एक ही है, पत्नी बीमार पड़ जाती है तो पत्नी को पूछना अपना धर्म नहीं मानता, या पत्नी को बिना पूछे उसकी पूछताछ बिना करके अपना जीवन यापन कर रहा है। बल्कि वही पत्नी जो आशा जी अपने पति की दिन रात सेवा बिस्तर पर कर रही है, इस न्याय को हम न्याय कहेंगे या अन्याय? यही भारतीय स्त्री की पहचान है। क्योंकि हमारे संस्कृति में कहाँ है, हमने वट सावित्री का सन भी मनाते हैं हम, युगों युगों से यही पति हमें चाहिए, ऐसी स्त्री कामना करती है। यह सारी चर्चा भी इस कहानी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आशा का जीवन जीने का तरीका बहुत अलग है। जो भारतीय स्त्री के जीवन जीने का तरीका प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। आशा कभी ये नहीं सोचती कि मैं जब बीमार थी तो मेरे पति ने मुझे पूछा भी नहीं, अब मैं उनकी सेवा क्यों करूं। लेन देन का जो स्वभाव है ये स्त्री में बिल्कुल नहीं है, और यही पहचान है भारतीय स्त्री की। पति को हम पतिदेव कहते हैं, भगवान से भी महान ताकि उपमा आए हम पति को देते हैं, परंतु वे पति अपना जीवन यापन करते समय किस प्रकार बर्ताव करते हैं, ये भी इस कहानी से सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है। आशा अपने पति को एक बार पूछती भी है कि मैंने सुना है शहरों में चेहरा बनाने वाले डॉक्टर आए हैं, क्यों मुझे उस डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते और मेरी सूरत को बदल लेते। हमने हिंदी में गाना सुना है, चेहरा क्या देखती हो दिल में उतर कर देखो ना। परंतु दिल में उतरकर देखने की ये जो मानसिकता है वह मुझे लगता है विपिन के पास बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो अपनी पत्नी को पहले ही पहचान लेता। वो मानसिकता आशा के पास जरूर है। आशा चेहरे से देखने में खूबसूरत जरूर नहीं है बच्चों, परंतु स्वभाव से वह खूबसूरत है, गुणों से वह खूबसूरत है, सुसंस्कृत है। और आज के जमाने में मुझे लगता है ये कहानी वही संदेश देती है कि चेहरे की खूबसूरती महत्वपूर्ण न होकर मन की सुंदरता बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका मन सुंदर है, जिसका मन की सोच अच्छी है, वही कुछ कर सकता है जीवन में। नहीं तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं